स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां धामी सरकार के जो कार्यकाल है उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। तो ये जानकारी आपको बताते चले, सुबह 11 बजे से सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में भी शामिल होंगे। कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको बताते चले देहरादून से सामने आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून की जानकारी, जहां परेड ग्राउंड में भी मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे और रोड शो का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक इस रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ अन्य कार्यकर्ता और नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो धामी सरकार के 2.0 के जो कार्यकाल है उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कनक चौक से परेड ग्राउंड तक इसका आयोजन होगा और बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। सीएम ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार की जाए और इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्य किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। वहीं राज्य में 2047 तक की वित्तीय स्थिति के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, उसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें चूंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है, इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां जन सेवा, चिकित्सा और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन शुरू होने से पहले ही तेज बारिश आ गई, जिससे लोग मैदान छोड़कर जाने लगे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बारिश के बीच डटे रहे और अपनी 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनवाते नजर आए। बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं, चाहे हमारा इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का
नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते आगे देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और प्रदेश में इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम धामी ने साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया और ये तस्वीरें भी सामने आई है। सीएम धामी भी साइकिल रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश भी दिया। तो उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में राज्य सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के अवसर पर साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी भी साइकिल चलाकर इस रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वयं साइकिलिंग कर अन्य लोगों का उत्साहवर्धन किया और फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश भी इस दौरान दिया। बढ़ते आगे, सूबे की धामी सरकार की 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने इन 3 सालों में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। यहां अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए लाल कुआं भाजपा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में सूबे में कई विकास कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करना और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में यूसीसी जो है लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा सख्त भू कानून लाकर उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षण करना, नकल विरोधी कानून बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने वाले कानून अहम रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन पर्यटन शीतकालीन यात्रा शुरू करने के साथ ही वर्षों से लंबित पड़ी जमरानी बांध परियोजना को भी शुरू करना और इसके साथ वह प्रदेश के प्रभावित लोगों के विस्थापन की व्यवस्था भी करना। इसके साथ साथ कई ऐतिहासिक कार्य ऐसे हैं जो धामी सरकार में संभव हो पाए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार वास्तव में बेमिसाल काम कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर के इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक नीतिगत सिद्धांतों की बात करें तो आज़ादी के समय से नीति निर्धारक सिद्धांतों में होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों के बाद भी यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में लागू किया है, जो पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक नमूने के तौर पर है। इसके साथ ही साथ भू कानून में परिवर्तन कर पर्वतीय क्षेत्र की भावनाओं को सम्मान देने का प्रयास किया है, नकल विरोधी कानून को लाए हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और क्षेत्रों में जहाँ पर जब जैसे जरूरत पड़ी उस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने करने की कोशिश की है। और बढ़ते आगे, 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला आयोजन को सफल बनाने के लिए साधु संतों से सुझाव मांगे हैं और इसी क्रम में हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल तैयार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि मेले की सभी व्यवस्थाओं को प्रयागराज कुंभ मेले की तरह भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है इस बार हरिद्वार में बहुत अच्छा कुंभ हो और जैसे हमारा प्रयागराज में कुंभ हुआ है वैसा ही कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा। प्रयास किया जा रहा है
हमारे जितने भी अधिकारी है सभी प्रयास में लगे। आज हमारी उनसे वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 2027 में हम लोग खाली है, क्योंकि जब हमारा यहाँ का अर्धकुंभ आता है उस समय हमारा उज्जैन का पूर्ण कुंभ आता है। परंतु इस बार 1 साल पहले ही जो है अर्धकुंभ आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी संत महात्मा है सभी संतों को बुलाया जाएगा, पूरा आह्वान किया जाएगा, आओ कुंभ करें। देखिए 2027 में जो हरिद्वार में अर्ध कुंभ या कुंभ जिसको बोला जा रहा है कि उसको बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 मार्च को ये बैठक आयोजित की गई है। इसी संबंध में हमारे द्वारा जितने हमारे अखाड़े हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो भी विचार दिए जा रहे हैं संबंध में उनके प्रतिभाग को लेकर उनको लिया जा रहा है। सहमति मिल रही है साधु संतों की कहीं ना कहीं? जी हाँ, सभी का बहुत ही सकारात्मक इसमें विचार है और बहुत से सुझाव भी दिए गए हैं कि अतिक्रमण को किस तरह से हटाया जाए, कौन कौन से हमारे स्थायी काम है जिनको 2025 में ही शुरू करा जाए, 2026 में और 27 के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि प्रयागराज का अनुभव भी सब लोग अपना साझा कर रहे हैं और पुराने हरिद्वार के जो उनके अनुभव उनको भी साझा कर रहे हैं। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है इस बार। बढ़ते आगे, प्रदेश भर में अवैध मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध किया गया है, क्या सरकार ने उनके भविष्य के बारे में कोई योजना बनाई है। हरीश रावत ने दावा किया कि मदरसा संचालकों ने नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए गए इन पर एक तरफा कार्रवाई करना ठीक नहीं है। रुक करते अगली खबर की ओर। नगर निगम देहरादून के निगम क्षेत्र में सभी चौक चौराहों और गलियों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख की मदद ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निगम क्षेत्र के सभी चौक और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी। सुरक्षा की दृष्टि से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। इनको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा इस संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। देखिए इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा इस संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। देखिए इसके लिए हमने। वहीं बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लाल तारो पुल पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। बिलकेश्वर के पार्षद समेत कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर इस दौरान पिटाई करते लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
रुक करते अगली खबर की ओर। पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में एक युवक को मुर्गा बनाकर डंडे से पीटने के मामले में पूर्व सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह बोरा के खिलाफ पंतनगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पिछले दिनों पंतनगर विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक युवक को मुर्गा बनाकर उसकी डंडे से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहा था। कच्चा विधायक तिलक राज बेहर ने भी अपने फेसबुक पेज पर मारपीट का वीडियो पोस्ट करके सुरक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली की आलोचना की थी। जब इस मामले में विश्वविद्यालय की फजीहत होने लगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह बोरा सहित 6 अधिकारियों को पदों से हटा दिया था और अब मामले में पीड़ित युवक पवन शर्मा ने पंतनगर कोतवाली में तहरीर देकर पूर्व सुरक्षा अधिकारी पर मुर्गा बनाकर पिटाई करने और कमरे में बंद करके मानसिक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। तो पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा इसमें जांच करने की परमिशन ली गई है। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा इसमें जांच करने की परमिशन ली गई है। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।